जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज टॉपिक शुरू करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र के। तो इसमें हम इसकी परिभाषा को जानेंगे और इसके धारिता का व्यंजक ज्ञात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए समांतर प्लेट संधारित्र को समझते हैं। देखिए संधारित्र क्या होता है। संधारित्र का हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो संधारित्र जो एक मशीन है, एक युक्ति है, ये एक युक्ति है जिसमें आवेश को जमा करके रखा जाता है। या दूसरी इसकी काम होता है कि आवेश को जो है चालक का आप ये जो युक्ति है इसका आकार बदले बिना, आप इसके आकार में चेंज किए बिना इसकी धारिता को आप जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। तो ये जो संधारित्र होता है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसका आकार बदले बिना जो है आप आकार बदले बिना ही जो उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। तो ये होता है संधारित्र। तो समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है कि देखिए संधारित्र में दो चालक होते हैं, एक ए चालक और एक बी चालक। तो बी चालक जो है जमीन से जुड़ा हुआ रहता है, ये पृथ्वी से जो ये जुड़ा हुआ है, तो ये पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। तो दो चालक होते हैं, तो दोनों चालक यानी प्लेट, इसको प्लेट भी बोल सकते हैं, चालक नहीं बोलेंगे तो प्लेट। यहाँ पर प्लेट दिया हुआ है तो इसलिए प्लेट वर्ड यूज करेंगे। तो प्लेट यानी वैसा संधारित्र जिसमें दो प्लेट जो होते हैं वो एक दूसरे के समांतर होने चाहिए। दोनों एक दूसरे के समांतर। समांतर क्या होते हैं? समांतर चीज होती है दो ऐसी लाइन जिसके बीच की दूरी हर जगह समान हो। जैसे रेल की पटरी जो हर जगह समान होती है, तो ये जो देखिए समांतर यानी हर जगह दूरी समान। तो वैसा संधारित्र जिसके दोनों प्लेट एक दूसरे के समांतर स्थित हो, तो वो जो समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। ये हो जाता है संधारित्र की आसान सी परिभाषा। चूंकि ये मशीन है तो इसकी जो कोई ना तो इसका कोई बीमा होगा, ना तो इसका ऐसा ही मात्रक होगा। तो इसलिए जो अब चलते आगे बढ़ते, इसकी धारिता निकालना है हमको। क्या निकालना है? धारिता। इसकी धारिता निकालना। सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। ये मैंने चित्र बना लिया। ये धरती से जो बी प्लेट जुड़ा हुआ है और ए प्लेट पर आवेश है, तो ए प्लेट पर प्लस आवेश है, तो ए प्लेट पर प्लस आवेश है। तो प्रेरण की घटना द्वारा जो बी प्लेट पर माइनस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और यहाँ पर एक बिंदु है पी, यहाँ पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? ई। और विभव कितना है? तो विभव मान लेते हैं वी है। और दूरी कितना है? दोनों प्लेट के बीच की दूरी वो डी है। वो क्या है? डी है। अब देखिए प्लेट ए का अलग विद्युत क्षेत्र होगा, वो E1 मान लेते हैं। और बी चालक का जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो E2 मान लेते हैं। देखिए अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं धारिता का व्यंजक निकालने के लिए। क्या निकालना है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकालना है। देखिए समतल प्लेट चालक के लिए, समतल प्लेट के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, समतल प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है E बराबर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के। E बराबर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के। ये होते हैं समतल प्लेट के कारण, समतल प्लेट पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब चलते हैं E1 के लिए। तो E1 के लिए क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के। इसी तरह E2 के लिए क्या हो जाएगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के। अब चलते हैं कुल परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी? E बराबर E1 प्लस E2। कुल तीव्रता, दोनों तीव्रता को जोड़ देंगे। तो अब जो यहाँ पर देखिए E बराबर है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ पर देखिए एक ही चीज डबल है, तो इसलिए 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पर देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के। तो देखिए अब देखिए, तो अब E बराबर हमें मिल गया। अब E बराबर क्या होता है? चूंकि E बराबर क्या होता है? E बराबर V बाय डी। E बराबर V बाय डी विभव प्रवणता से क्या होता है? E बराबर V बाय डी। तो E के जगह पे तो E बराबर क्या है? E बराबर क्या है? तो E बराबर है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के। E बराबर क्या है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के। तो E बराबर लिख देंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर V बाय डी। अब देखिए सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा बराबर हो जाएगा, सिग्मा जो ये क्षेत्रीय घनत्व है, तो सिग्मा बराबर होता है सिग्मा बराबर Q बाय, सिग्मा बराबर Q बाय, तो आवेश हम मान लेते हैं Q आवेश है, तो ये हो जाएगा सिग्मा बराबर Q बाय A एप्सिलॉन नॉट के इंटू V बाय डी। हमें क्या निकालना है? धारिता निकालना है। और धारिता बराबर क्या होता है? C बराबर Q बाय V, यानी Q बाय V अगर हम निकाल लें तो हमें धारिता भी ज्ञात हो जाए। देखिए Q भी है और V भी है, तो Q बाय V कर देते हैं। तो D को इधर ले जाते हैं और Q को इधर, क्रॉस में यानी कोना कोनी हम जगह चेंज कर सकते हैं। तो ये D बाय A एप्सिलॉन नॉट के इंटू V बाय Q हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या चाहिए? Q बाय V चाहिए। धारिता निकालने के लिए Q बाय V चाहिए। तो अब जो Q बाय V कर देंगे, Q बाय V इज इक्वल टू ये, अगर हमने इसको पलटाया तो इसको भी पलटाना पड़ेगा, तो A एप्सिलॉन नॉट
के बाय डी। अब देखिए क्यू बाय भी क्या है, वो सी है, यानी धारिता। धारिता को किससे सूचित करते हैं, सी से। इसलिए ये सी बराबर हो जाएगा, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। और देखिए के है तो के, तो निर्वात के लिए के का मान जो है 1 होता है। के है निर्वात की विद्युतशीलता, के जो है किसी माध्यम की विद्युतशीलता है, तो के बराबर जो है 1 हो जाएगा निर्वात के लिए। तो मान लेंगे कि माध्यम निर्वात है, माध्यम क्या है, निर्वात, यानी निर्वात में कुछ भी नहीं रहता, हवा हवा कुछ भी नहीं। यानी अगर निर्वात की बात की जाए तो निर्वात में के बराबर 1 होता है, तो सी बराबर हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ये हो जाता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता।